गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक नया प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं एक इक्वेशन है tn 3tn/2 + kn, जो आपका n ग्रेटर देन 1 है तब है, और k है n इक्वल टू 1 है तो आपका वैल्यू k है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखें? सबसे पहले आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का ये सारा इक्वेशन कैसे आता है। ये सारी चीजें मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, तब आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो सपोज करते हैं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर अगर ये 1 है तो इसमें क्या है, मेरे पास tn/2 है। अगर tn/2 की वैल्यू कहीं से मिल जाती तो मेरे पास, मैं इसको इसमें पुट कर पाती है। तो मैं tn/2 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करती हूँ। अगर ये tn/2 की वैल्यू जो है, आप इसको इस तरीके से लिखिए, 3t n के स्थान पे क्या हो जाएगा, n/2। तो n/2 और 2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2² प्लस k, और n/2 क्या हो जाएगा, n के स्थान पे क्या हो जाएगा, n/2। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इसको लिखने के लिए आप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 को आपको क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब मेरे पास जो tn बन के आया, ध्यान से देखिए tn में, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस 2 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देना चाहती हूँ। तो ये जो tn की जो वैल्यू होगी, पहले से मेरे पास तो 3 है ही, tn/2 की वैल्यू जो मेरी नई निकल के आई है वो निकल के आई है 3tn/2 और प्लस k इंटू n/2। ये मेरे पास पहले से निकल के आई है, ठीक है। और मेरे पास पहले से क्या है, ये है kn। अब देखिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखें तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, tn की जो वैल्यू है 3² tn/2 प्लस, फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3/2 kn, और फिर इसको कर देते हैं तो ये मेरा हो गया kn। क्लियर है ये चीजें? सपोज कर लेते हैं ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 है तो अब इसमें क्या, कौन सी वैल्यू है, tn/4। अगर मेरे पास कहीं से tn/4 की वैल्यू आ जाती तो मैं अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर पाती, ठीक है। अगर tn/4 की वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tn/4 की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से n/4, आई मीन कि अगर n/4 होता तो मेरा जो मेन इक्वेशन होता ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता, n/2 प्लस k इंटू n/4, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता। सपोज कर लेती हूँ ये मेरा है इक्वेशन नंबर 4। अगर ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे मुझे n/4 की वैल्यू चाहिए, tn/4 की वैल्यू चाहिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने इक्वेशन 4 को किसमें, इक्वेशन 3 में। अगर मैं ऐसा करने के लिए जाऊं तो मेरे पास tn की जो वैल्यू निकल के आती है, tn की वैल्यू निकल के आती है t3t, और फिर इसके बाद 3tn/2 प्लस k इंटू n/4। क्लियर है ये चीजें? इसके साथ जो आपका फिर से खत्म, पहले से जो मेरे पास वैल्यू है वो वैल्यू है मेरे पास इस तरीके से, kn प्लस kn। अब देखिए, अब इसको अगर मैं जनरलाइज करने के लिए बैठूं तो मैं देखूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इसके साथ, देखिए इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर 3 है, tn/2 प्लस 3 है, तो ये हो गया k इंटू n/4। फिर पहले से क्या है मेरे पास, 3/2 kn प्लस kn। अगर इसको आप और ध्यान से समझें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझें। मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो मैं देखूं कि मैं इसको लिखने के लिए जा रही हूं, tn 3 t n/2
2 to the power 3 plus 3 by 2 to the power 2 kn, और यहाँ पे है 3 by 2 to the power 1 kn, ये 1 हो गया, और 3 by 2 to the power 0 kn। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं थर्ड इटरेशन है, तो ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, और ये लेकिन सेकेंड है। इसी तरीके से अगर थर्ड इटरेशन के बाद में चलते चलते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ करके आईएथ इटरेशन तक खत्म करूं, अगर मेरा आईएथ इटरेशन चल रहा हो तो मेरे पास टीएन की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? टीएन की वैल्यू जो मेरी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3 to the power i t n by 2 to the power i plus 3 by 2, और ये क्या होना चाहिए? i माइनस 1, क्योंकि आपका ये 3 है तो ये क्या है? 2 है, मतलब एक कम हो जा रहा है, तो i माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन में है kn, इसी तरीके से आ जाएगा 3 by 2, इस तरीके से हो जाएगा i माइनस 2, मल्टीप्लीकेशन में क्या है? kn। अब आपको इस तरीके से करते करते आपके पास आ जाएगा 3 by 2 का पावर 1 है, kn है, फिर 3 by 2 का पावर 0 है, और ये kn है। कहने का मतलब है 0 से लेके i माइनस 1 तक की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अगर मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला हो, इसको जो कैलकुलेट कर पाए, तो फिर मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊँ तो। इसको कैलकुलेट करने के लिए चलिए देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के नाम से आपको एक स्लाइड दिया है, आप उसमें देखिए कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सुटेबल होगा। तो क्या ये फॉर्मूला सुटेबल है क्या? अगर i मेरा 0 से लेके n माइनस 1 तक चले, आई मीन कि i माइनस 1 तक चले, तो मेरा r की वैल्यू, अगर कोई r है तो ये r की वैल्यू क्या हो जाती है? i हो जाती है, और माइनस 1 बाय r माइनस 1। ऐसा चल सकता है क्या? ये आपका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला सीरीज में जाके देखिए। मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। अब इसको मैं जब यूज करूँ तो आप देखिए कि जो मैं टीएन की जो वैल्यू है, मैं इसी फॉर्मूला को यूज करके लिखूंगी। टीएन की जो वैल्यू है, टीएन की जो वैल्यू है मेरे पास 3 to the power i है, टी एन बाय 2 to the power i है, और मैं इसको करूं तो मेरे पास क्या बन के आ रहा है? इसके पास आ रहा है r i माइनस 1 है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i में आ जाएगी, मतलब 1 प्लस हो जाता है। मेरे पास भी क्या है? i माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू प्लस 1 करके आ जाती है, तो प्लस 1 हो जाएगा, i में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और फिर r माइनस 1। ये r की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3/2 है, तो मैं इस r वैल्यू को क्या करती हूँ? 3/2 से रिप्लेस कर देती हूँ। 3/2 से क्या करती हूँ? रिप्लेस कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 3/2। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3/2, और ये मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास इसको क्या मल्टीप्लाई करते हैं? ये हो गया मेरा k। अब देखिए अगर इसको इस तरीके से लिखें तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 3i t n बाय 2 to the power i प्लस और 3/2 2 to the power i माइनस 1 बाय 1/2, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं kn से। ऐसा आ सकता है? ऑफ कोर्स ऐसे ही आएगा। क्या होगा? ऐसे ही आएगा। और फिर इसके लिए हमको क्या करना है? ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करूं तो ये मेरी वैल्यू है tn 3 to the power i t n बाय 2 to the power i प्लस ऊपर में ये 2 चला गया, तो ये हो गया मेरा 2kn, उसके बाद ये रहा 3/2 2 to the power i माइनस 1। फिर आपका क्या हो जाएगा? टीएन की वैल्यू हो जाएगी, टीएन की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी? 3i t n बाय 2 to the power i, और मेरे पास क्या हो जाएगी? 2kn
और के एन के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 3/2 और ये क्या है पावर में आई और माइनस 2kn। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इस तरीके से लिखे तो अब देखिए मेरे पास अगर 2 टू द पावर आई की वैल्यू 2 टू द पावर आई की वैल्यू अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 3 टू द पावर आई की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए t और n/2 टू द पावर आई की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरे पास ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरे पास आना चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास क्या आना चाहिए, बेस कंडीशन देखिए, बेस कंडीशन आपका क्या कहता है, बेस कंडीशन कहता है कि अगर आपका बेस कंडीशन आपका कहता है कि t अगर 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू k हो जाएगा। ये कह रहा है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कहता है कि t1 इक्वल टू k। अब t1 कैसे लाएंगे, अगर आपके पास किसी भी तरीके से n/2 टू द पावर i की वैल्यू अगर 1 होगा तभी t1 निकाल सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि ऐसे वैल्यू मेरे पास अगर आपके पास ये रहेगा तभी वो कर सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कभी ना कभी तो एक बेस कंडीशन पहुंचा है, अगर इक्वेशन है मतलब प्रोग्राम में बेस कंडीशन तो हम फिक्स है कि पहुंचे ही होंगे। अगर बेस कंडीशन पहुंचे हैं तो मेरे पास ये वैल्यू कभी ना कभी क्या हो जाएगी, ये 1 के बराबर होगी। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये n इक्वल टू 2 टू द पावर i हो जाएगा। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर i हो जाएगा। अब इसको अगर लॉग इन करते हैं तो मेरे पास लॉग इन हो गया और ये क्या हो जाएगा i log 2। क्लियर है ये चीजें? और n को अगर करते हैं हमारा तो हमारा क्या हो जाएगा, i की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा log 2n। अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है, i की भी वैल्यू आ गई है और 2 टू द पावर i की भी वैल्यू आ गई है, n की भी वैल्यू आ गई है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हम इक्वेशन नंबर कितना तक लेके रखे थे। ठीक है, शुरू से हम देखें तो मेरा इक्वेशन नंबर मैंने 4 तक अभी तक काम किया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 6 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 6 है। इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं। और ये जो है मेरा ये है इक्वेशन नंबर 7 है। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए इक्वेशन को थोड़ा, इक्वेशन नंबर 5 को जनरलाइज टर्म में यही है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे करना क्या है, 3 टू द पावर i मतलब i की वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ पे है मेरे पास n तो ये मुझे n की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे है मेरे पास n तो मुझे ये n की वैल्यू चाहिए। तो आपका n की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा और फिर आपको ये बात समझना पड़ेगा। हेलो, नहीं मैम नहीं आएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि मैं tn को कैसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। मैं इस tn की वैल्यू को कैसे लिखती हूँ। मेरा tn क्या है, ध्यान से देखिए, मेरा tn क्या है, tn है 3 टू द पावर i, क्या है 3 टू द पावर i, और ये क्या हो गया मेरे पास n, और 2 टू द पावर i को मैंने क्या माना है n, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 6 को यूज किया है तो। और फिर अगर मैंने प्लस किया है तो मेरे पास है ये प्लस करने के बाद आपके पास देखिए फिर से tn की वैल्यू को चेक कीजिए कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि 2kn और 3/2 टू टू द पावर i। ठीक है, मैंने लिखा 2 नहीं है 3 है शायद, 2kn, इसको 2kn
2kn 3/2 टू द पावर i। देखिए ये हो गया मेरा 2kn 3/2 2 टू द पावर मेरा क्या हो गया ये i, और प्लस क्या है मेरे पास, प्लस है मेरे पास -2kn है। क्या है मेरे पास -2kn है, मेरे पास क्या है -2kn, ये माइनस क्या है 2kn है। चलिए इसी को थोड़ा सा और एनालाइज करके लिखते हैं तो समझते हैं। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, अब मैं इसको डायरेक्टली पुट करूंगी। यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि मैं कैसे लिखते हैं। इतने बड़े इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको tn है और ये मेरे पास ये हो गया और ये मेरे पास 1 हो गया और मेरे पास ये है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2 टू द पावर i है और 3 टू द पावर i है। तो मैं इसको कुछ नहीं करती हूँ, ये मैं नॉर्मल अभी रहने दे रही हूँ और i की वैल्यू जो है log 2n वो मैं रख देती हूँ। मेरे पास ये 2 है, 2kn है और मैं ये 3/2 की वैल्यू को मैं क्या करती हूँ log 2n रहने दे रही हूँ। क्लियर है? और इसके बाद मैं लिखती हूँ इसको 2kn। ये सारे n है तो इधर मेरा सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए n में आ जाना चाहिए। तो अगर ये मेरा n में आ जाएगा kn के फॉर्म में तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू क्या है k है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 टू द पावर i इंटू k प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये log 2n है। ध्यान से समझिए इन सारी चीजों को। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, log 2n है तो आप इसको क्या करिए कि जो आप इस तरीके से आप लिख दीजिए कि 3 टू द पावर i है और मेरा ये हो गया है k और फिर मेरे पास ये -2kn हो गया है और मेरे पास ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए इस चीज को थोड़ा सा। इसको अगर मैं ऐसे तोड़ देती 2 है और ये k है, ये n है और 3 टू द पावर log 2n लिख रही हूँ और यहाँ पे भी हो जाएगा पहले से, सॉरी 2 टू द पावर i लिख रही हूँ। ये मेरा ऐसे समझिए ऐसे इस तरीके से है। ये 3 टू द पावर i है, ये 2 टू द पावर i है। ध्यान से समझिए इस चीज को। -2kn पहले पॉइंट पे ये ऐसे पहले से था, ये वाला इसको देखिए ये ऐसे ही था, ऐसे था, ये n है। इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर i k प्लस 2k और ये है n और ये मल्टीप्लिकेशन में है 3 टू द पावर i और 2 टू द पावर i को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 6 से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी n और ये n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा -2kn। फिर tn की वैल्यू आप देखिए, tn की वैल्यू देखिए, tn की वैल्यू देखिए क्या होगा। अब i की वैल्यू क्या है log 2n। अब इसको पुट कर दीजिए, 3 है, 3 के पावर में क्या हो जाएगा log 2n। ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर मैं इसको लिखूं 2k और फिर 3 टू द पावर क्या हो जाएगा log 2n और माइनस लिखूं 2kn। log का पावर है तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, n के पावर में क्या हो जाएगा log 3 क्या हो जाएगा n के पावर में log 3 और ये मेरा क्या हो जाएगा 2kn -2kn है और ये मेरा जो है देखिए 2k और ये देखिए 2k है 2k 3 इंटू फिर से आपका ये मैं इसको कन्वर्ट कर दे रही हूँ तो ये मेरा हो जाएगा n, ये मेरा हो जाएगा n, ये n और ऊपर में आ जाएगा log 3। देखिए ये 2k के साथ है, ये नॉर्मल है 1। इसके बाद इसके साथ ये मेरे पास पहले से k था, इसको k को आप k को रहने दीजिए k को। अब ये देखिए ये 1k है, ये 2k है और -2kn है।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3kn नहीं हो जाएगा, 3k और n और पावर में क्या हो जाएगा, log 2 3 माइनस 2kn। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे ये भी n हो गया, ये भी n है, पावर में ये कांस्टेंट है कुछ, log, ध्यान से देखिए, log 2/3 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आई मीन कि ये n के टर्म में निकल के आ गया है। tn की वैल्यू जो है 3kn पावर में हो गया log 2 3 माइनस 2kn। ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी n, ये भी n और पावर में कुछ कांस्टेंट है। तो जब कभी भी इस तरीके का जनरलाइजेशन क्वेश्चन है कि आपको कोई भी बेस कंडीशन कैसा था, बेस कंडीशन के फॉर्म में है कि T1 इक्वल टू k, तो जाहिर सी बात है जो मेरा आंसर आएगा वो भी k और n के फॉर्म में आएगा। तो ये देखिए कि आंसर मेरा kn के फॉर्म में है, आंसर मेरा क्या है, kn के फॉर्म में है। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। Tn इक्वल टू 3kn टू द पावर log 2 3 माइनस 2kn। जब भी कभी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना है कि आपका बेस कंडीशन क्या कह रहा है। अगर बेस कंडीशन में कांस्टेंट है तो डायरेक्टली n वगैरह के फॉर्म में आएगा, n के पावर में कुछ भी आएगा। अगर बेस कंडीशन में अगर पहले से ही आपने k डाल के रखा है, कुछ कांस्टेंट डाल के रखा है, कुछ वेरिएबल टाइप का, मतलब k मींस कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट जिसका कोई स्पेसिफिक नंबर है, तो आपको अपने सॉल्यूशन में तो वो ऐसा कुछ आएगा ही आएगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं तो आप देखिए कि आपका बेस कंडीशन कैसा चल रहा है और बेस कंडीशन के हिसाब से ही आपका मेन आउटपुट आएगा। आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट कोई भी ON स्क्वायर, ON क्यू, लॉग n, जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते आए हैं वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इक्वेशन वैसा डाला है। और जब भी हम जैसा इक्वेशन डालेंगे सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से ही आएगा। तो आप देखिए मेरा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये चैनल मेरा अभी बहुत नया है, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।